मोक्ष मार्ग अर्थात दुख और दुख के से मुक्त कारणों से मुक्ति का उपाय। अध्ययन नंबर 1। नमो नमो सिद्धाणम नमो ईर्याणम नमो वधायाणम नमो लोए सौवसाओणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। यहाँ इस मंगलाचरण में भगवान अरहंत को मोक्ष मार्ग के नेता कहा है। क्यों कहा है? भगवान ने हमें मोक्ष मार्ग बताया है, अर्थात दुख और दुख के कारणों से मुक्ति का उपाय बताया है। इसलिए हमने उनके नेतृत्व में हमारे जो दुख उपचाए हैं उसका हम आज पूर्ण स्मरण कर नहीं पाते, शब्दों में तो व्यक्त नहीं हो कर पाते। ये एक जन्म की बात नहीं है, अनादि काल से हम दुख भोगते आए हैं। परंतु जो दुख भोग वो दुख को ही अपना जीवन मान रहे हैं। दुख नहीं हो तो मैं जीऊंगा क्यों? दुख है तो दुख के नाश का उपाय करते करते जी रहा हूँ। दुख का नाश जो भी तात्कालिक मुझे समझ में आता है, जो उपाय करते हैं उनका मैं अनुकरण करके उसी उपाय में लगा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि आज तक इन उपायों से किसी का दुख दूर नहीं हुआ, परंतु दुख सहा नहीं जाता, तब तात्कालिक शमन करने का प्रयास करता आया हूँ। परंतु जिनकी अनंत भगवान पर श्रद्धा है, जिन्होंने अनंत भगवान को मोक्ष मार्ग के नेता के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने किया है, वो जानते हैं कि हमने जब नेता स्वीकार किया है, उपदेश दाता उनको स्वीकार किया है, तब वे जो समझा रहे हैं उसका प्रथम अध्ययन करेंगे। अध्ययन किए बिना उसका उस उपाय का पाना, उस रूप प्रवृत्त होना संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग के नाम से हमने जो अज्ञानता में ग्रहण किया है, किसी के द्वारा क्यों न हो, किसी भी वर्तमान के अज्ञानियों के द्वारा क्यों न हो, या हमने अज्ञानियों को ज्ञानी मानकर जो उन्होंने कहा उसे ही मोक्ष मार्ग समझकर उस पर श्रद्धा की हो, उसका ही ज्ञान किया हो और उसका ही अनुकरण करने का प्रयास करते हो, तो वो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो वो है जो केवल ही भगवान ने कहा है। हमें ये समझना होगा कि अनंत भगवान को नेता कहा है, इसका कारण है जैन धर्म में अनंत भगवान ही मात्र प्रवचनकार है। अन्य हम आपको किसी को भी प्रवचन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम दर्शनावरण कर्म के, मोहनीय कर्म के और अंतः कर्म के उदय से पीड़ित हैं। हम अज्ञानी हैं, पुरुषार्थहीन हैं। जरा विचार कर, मोह से पीड़ित है, ऐसी अवस्था में हम अपनी मन की कल्पना से मोक्ष मार्ग का कथन करें तो मोक्ष मार्ग कथन करने वालों पर वह अत्याचार है, उनका विरोध है, उनकी अवहेलना है, उनके वचनों का अतिक्रमण है। फल भोगना पड़ेगा हमें। इसलिए इस मंगलाचरण में
हमें कहा है कि हमने उनको नेता स्वीकार किया है, नेतृत्व में रहना है, नेता के द्वारा कहे हुए उपदेश की मर्यादा में जीने का प्रयास करना है, जितना अवश्य होगी। परंतु जितना उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे उतना हमें सुख होगा, कम से कम शांति तो मिलेगी। इसलिए इस मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग के नेता कहा है, क्योंकि उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया है, समझना है क्रम से। इसलिए ये जो कक्षा है उसमें हमें सभी को यह मंगलाचरण स्वीकार होना चाहिए। मोक्ष मार्ग से नेतारम कहा है, हेतारम, ये जो 8 कर्म है उसमें 4 घाती कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। इन पूर्ण नाश किया, पूर्ण तो अज्ञान बिल्कुल नहीं है, कतई एक अंश में भी नहीं है, जला दिया है पूर्ण। तो इसका अर्थ है कि मोक्ष मार्ग में कर्म भूभृताम, कर्म का पूर्ण नाश करने पर ही वो अनंत दशा को प्राप्त हुए हैं। इसके पहला लक्षण उनका कहा किया, ऐसे गुण उन्होंने प्रकट किया, वो उनका निर्णय करने का लक्षण है। अब दूसरा कहा, सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पण आयते, दर्पण में जैसा झलकता है, जैसी वस्तु है वैसी झलकती है, ऐसी ही उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त, सालोकानाम त्रिलोका, तीनों लोग जो है और पूरा 3 काल के 3 काल के और समझने थोड़े, हाँ, और वर्तमान में जितने भी अनंत जीव, सभी क्षेत्र के ही का, सभी वस्तुओं का उन्होंने दर्पणवत ज्ञान किया है। अर्थात जैसे हैं उसमें एक अंश में भी कमी नहीं। हम छद्मस्त हैं, छद्मस्त अवस्था में अपने छद्मस्त ज्ञान का अहंकार करने वाले केवली भगवान के वचनों में, केवली भगवान का नाम भले ही लेते हो, उनके वचनों को समझाने वाले कुंद भगवान हो या अमृतचंद्राचार्य हो या उमा स्वामी हो या अन्य कोई भी आचार्य हो, नाम उनका लेते हैं और बात अपने भगवान के उपदेश के संहारक है, ये बात हमें समझनी होगी। इसलिए यहाँ हमने मोक्ष मार्ग के नेता के रूप में अनंत भगवान को स्वीकार किया है और भी बताया है, इसलिए स्वीकार किया है, ऐसा नहीं है लोगों ने कहा इसलिए किया है, हमारे परंपरा में आया इसलिए स्वीकार किया है, हमारे बाप के बाद उन्होंने हमें बताया और हमने स्वीकार किया, ऐसा नहीं है। हम जो भी है कुछ पूर्व में किसी अन्य धर्म में कर्मठ होते, भारत में जैसे अनेक लोग मुसलमान भी बने हैं, हमारे पूर्व के कोई पूर्वज बने होते मुसलमान, तो जन्म से हम कौन होते? कोई परंपरावादी है, परंपरा सही है कि वास्तविकता सही है, वस्तु का स्वरूप सही है, इधर विचार करना होगा। तो परंपरा से हमने उनको नेता स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कर्म के पर्वत को और केवल ज्ञान होने से सभी जगत के पदार्थों के 3 काल के पूरे परिणामों को उन द्रव्यों के साथ जानने की योग्यता अर्जित की है। उनमें अंश में भी गलती नहीं हो सकती। ये परीक्षा करके इस प्रकार हमने उनको नेता स्वीकार किया है। अब उनके नेतृत्व में उन्होंने जो कहा है उसे हमें समझना है, ये बात हमें समझनी होगी। और उन्होंने तत्वार्थ
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग क्या कहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो प्रथम हमें ये समझना होगा कुछ है ही नहीं। सम्यक दर्शन जब तक प्रकट नहीं है वो मोक्ष मार्ग के बहुत कोसों दूर है। मोक्ष मार्ग तो गेट है, क्या सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का गेट है। तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, उसके साथ और दोनों जब हुए हैं, मोक्ष मार्ग का पूरा ज्ञान जब होता है, मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, क्यों नहीं हूं, कोई दूसरा मैं नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं, निशंक होकर जब मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं जीव हूं, पर से दिन मोक्ष मार्ग में जो पहला सम्यक दर्शन है वह प्रकट हो सकता है। परंतु मैं जीव हूं उसका अर्थ क्या, ये भी जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से ही मोक्ष मार्ग के नेताओं ने जो उपदेश दिया है उससे ये हमें समझना होगा। अपने मन की कल्पना उछालनी नहीं होगी। के जो शास्त्र है उन शास्त्र का अध्ययन भी नहीं करना चाहते और करते भी नहीं, और अपने लोगों को समझा रहे हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मोक्ष मार्ग के नेता के विरोधी वे सभी जरा समझना मोक्ष मार्ग है, उससे हमें छुड़ाना चाहते हैं। हमें भगवान का उपदेश समझना इस जीवन का प्रथम कर्तव्य समझना चाहिए। इसलिए हमने मोक्ष मार्ग का जो कथन शास्त्रों ने कहा, हमें ये समझना है कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है और सम्यक दर्शन में निमित्त कौन है, क्यों है, हमें भी क्या पुरुषार्थ करने पर सम्यक दर्शन होता है। यह प्रथम इस श्रृंखला में अध्ययन हुआ, तभी हमारा कार्य शुरू हो सकता है। इसलिए जरा समझना चाहिए कि प्रथम मोक्ष मार्ग के नाम से हमने जो भी सुना है उसे थोड़ा दूर रखो। जिनका मोक्ष मार्ग के नाम से कुछ वो भी अपना दुराग्रह दूर करे और जो समझाया जा रहा है इस कक्षा में उसे समझने का प्रयास करे। और यदि उसे यह विपरीत लगता हो तो वह शंका भी पूछ सकता है, और यदि समाधान न हुआ तो इस कक्षा से हट भी सकता है। इसलिए इस कक्षा का जो क्रम से अध्ययन होगा वह सम्यक दर्शन की प्रधानता से होगा। तो सम्यक दर्शन यह प्रथम हमें समझना होगा, और सम्यक दर्शन की ही मध्यस्थ होना होगा। एक बार हम अपने जीवन के लिए तो मध्यस्थ हो जाए, दुनिया के लिए तो कब होंगे। अपने जीवन में जो हम कर रहे हैं तो नहीं बन रहा है ना, इसका मध्यस्थता से विचार कर, न्यायाधीश बनकर विचार कर, पक्षकार बनकर विचार मत कर। तेरा जीवन जो है उसका तू पक्ष लेकर विचार मत कर। होता है क्या, हमारा जीवन दुख का कारण तो नहीं बन रहा है, हमारे परिणाम दुख के कारण तो नहीं बन रहे हैं, दुख रूप तो नहीं बन रहे हैं, इसका थोड़ा विचार कर। ये हमें इस समय समझना होगा। और दूसरा ये भी समझना हो, विचार कर, हमें ये भी समझना होगा कि हमने जो भी आज तक मोक्ष मार्ग के प्रति सोचा हो तो उसे पूर्ण रूप से दिमाग से हटा दे। श्रद्धा से तो जब तेरा सही कि ये जो कथन हो रहा है शिवजी भगवान के वचनों के अनुरूप वो सही है, इसका तू निर्णय कर, और फिर निर्णय करके अपने हित के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। लोग क्या बोलेंगे, आज तक तू तो ऐसा बोलता था, अब तेरी भाषा बदल गई, तेरे विचार बदल गए, न मान।
अनादिकाल से हम भूल करते आए हैं। जरा विचार कर, भूल होना अपराध नहीं है, भूल बनाए रखना अपराध है। भूल को वास्तविकता भूल की समझना नहीं, ये अपराध है। सत्य समझने की नफरत करना अपराध है। कहीं भूल तो नहीं है ना, ऐसी शंका उपस्थित होनी चाहिए और परख परख कर हमारा निर्णय होना चाहिए। किससे परखना है? जिन वचनों से, शास्त्र कथन से। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि हमें एक तो प्रेरणादायी है जिन्होंने मोक्ष मार्ग का पूर्ण अध्ययन करके उसमें प्रवेश पाया है और योग्यता अर्जित की है मोक्ष मार्ग की, उनकी कथाओं का भी कथन होता है, वो प्रेरणात्मक है, ये बात सही है। परंतु जो तीन अनुयोग है, एक आत्मा अनात्मा का संपूर्ण कथन है, सद्रव्यों का, हमारे परिणामों का सारा कथन वस्तु के स्वभाव को समझाने वाला होता है। इसलिए द्रव्य अर्थात वस्तु, तो द्रव्यानुयोग इसलिए कहते हैं कि जिसमें द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य के परिणाम कैसे बनते क्या न होता है। चरणानुयोग में हमें धर्म समझने की योग्यता अर्जित होने के लिए ऐसा आचरण चाहिए, ये मर्यादा हमने कैसी बनानी चाहिए, इसका कथन होता है। और कर्मानुयोग में हमारे परिणामों का क्या फल होता है, किस अपेक्षा से होता है क्या नहीं, किस परिणाम से क्या क्या होता है, उसमें कैसे भेद हो, ये सभी कथन उसमें होता है। ये बात हमें समझनी होगी और ये बात और ध्यान में रखना है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सूत्र में रत्न ग्रंथ सावकाचार में उसे ही धर्म कहा है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म, धर्म कहो कि मोक्ष मार्ग कहो, बात एक ही है। अब उसे धर्म कहा है और हम जानते हैं वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव भी धर्म है। जब तो तीनों धर्म अलग अलग नहीं है, तीन अपेक्षा से कथन है, ये भी समझना होगा। तो यह और रत्नग्रंथ सावकाचार में धर्म का दूसरा भी स्वरूप कहा है, कर्म निबरणम धर्मम। तो जो कर्म का नाश करता है, दुखदायी करता है, कर्म का स्वरूप यह है जो दुख के कारण है, उसे कर्म कहते हैं। फिर उस कर्म के भेद किए जाते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तीनों किसी न किसी अपेक्षा से हमारे लिए दुख के कारण है। इसलिए धर्म तो सुख का कारण है, दुख के नाश का कारण है, और कर्म तो दुख उपजाने वाले हैं, दुख के कारण है। कर्म और धर्म में अंतर समझना जरूरी है। इसलिए अब इस कक्षा में ये भी समझ, रत्नग्रंथ सावकाचार हमारे लिए सावकाचार है, श्रावक का आचार बताने वाला है। ऐसे ही हमारे पास एक और ग्रंथ जो है अनुयोग, वो कर्णानुयोग, उसमें जरा विचार कर। उसने कहा है सम्यक दर्शन में निमित्त जो है जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन और धर्मोपदेश। तो जिन बिंब दर्शन प्रथम कहा है, बाद में जिनोपदेश और फिर जाति स्मरण। इस प्रकार तीन निमित्त छठखंडागम में कहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए है निमित्त भी हमें धर्म का उपदेश मिलना, ये निमित्त है, उसकी भी परीक्षा करनी होगी। धर्म का उपदेश जो हमारे लिए निमित्त है वो यदि गलत हो, केवल भगवान के वचनों के विपरीत हो, तो धर्मोपदेश नहीं अधर्मोपदेश है। इसलिए वो निमित्त की भी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है नाम जिनेन्द्र भगवान का है, नाम महावीर का है, अनंत का है और स्वरूप कुछ गलत है, ये भी समझना चाहिए। जाति स्मरण तो वर्तमान में जिनको है उनको पता नहीं है, हमें तो नहीं है, ये बात समझना है। इसलिए दो निमित्त है, ये भी समझे। सम्यक दर्शन होता है निमित्त से, अर्थात अपने पुरुषार्थ से होता है निमित्त। उसको एक निमित्त बनते हैं, वो कुछ करते नहीं है परंतु उनको हम समझते हैं। भगवान के दर्शन जब
भगवान की मूर्ति में हम वास्तव में भगवान के स्वरूप को देखते हैं, उसी भांति जो धर्मोपदेश हमें मिल रहा है वो हम शास्त्र को परख कर स्वीकार करते हैं। शास्त्र के वचनों को छोड़कर बोलने वाले का धर्मोपदेश नहीं है। बोल रहा हो तो उसकी बात है, केवली भगवान की नहीं है। केवली भगवान की हो तो जरा समझना, गंधर्व भगवान जो होते हैं उनके प्रवेश के बिना दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिलती? तो जो भगवान का उपदेश संपूर्णतः ग्रहण कर वे जब तक उपस्थित नहीं होते भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। और वे समझाते जो है तो केवल भगवान के उपदेश का एक अंश में भी उल्लेखन नहीं करते और ऐसा केवल भगवान ने कहा वैसा ही समझाते हैं। केवली वो भी काम करते हैं बाद में उनकी मर्यादा में जो रहते हैं, केवली शुद्ध केवलियों की मर्यादा के में रहते हैं और उनके कथन को समझकर जिन्होंने शास्त्र रचना की है और उनको आधार है शुद्ध केवली के कथन का। और हम इसकी परीक्षा ये करते हैं कि वस्तु का जो स्वरूप बताया जा रहा है वो क्या कथन है, वैसा वस्तु है कि नहीं। जैसा मैंने यदि कहा अग्नि ठंडी है तो हम अग्नि को जाकर देखें अग्नि गर्म है कि ठंडी, तो अग्नि से मेरी बात की परीक्षा हो सकती है, होती है। इसी भांति भगवान ने दुख के कारण कहे हैं, वो दुख के कारण कहा तू जीव है, जीव का लक्षण ये जानना है, उपयोग है, जानन क्रिया है, ये जो कहा है तो उसकी भी परीक्षा करना कि जानने वाला होता है कि नहीं जीव। जानन क्रिया से रहित, जानने की क्रिया से रहित हो तो वो जीव है ही नहीं। एक समय भी ऐसा नहीं होता जीव का हो। इसलिए भगवान के वचन धर्मोपदेश जो है उसकी हम परीक्षा कर सकते हैं और उस परीक्षा के बाद ही हम उसे स्वीकार करो कि ये शास्त्र में भगवान का ही उपदेश है, मन की बात है नहीं। और हम सबको ये स्वीकार है कि प्रथम जो शास्त्र है वो पंचाक्षिकाय है कुंद कुंद भगवान का, उसके बाद प्रवचन सार समय सार आया है। उसी भांति चरणान योग में प्रवचन सार की चरणान योग चूली का नियम सार कुंद कुंद भगवान का मूलाचार मूला एक चरणान योग के मूल प्रथम ग्रंथ है, उनका आधार हो, उसके विपरीत कथन न हो अन्य आचार्यों की तो हमें प्रमाण नहीं होंगे। उसी भांति समझना हमें जो भी कथन हो रहा है प्रथमान योग में वह भी संसार पोषक न हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का ही वहां प्रधानता से ऐसा कथन हो कि जिससे प्रेरणा मिले कि ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट करने योग्य है। नहीं तो प्रथमान योग पढ़ो जग जाए तो वह प्रथमान योग का शास्त्र नहीं है, संसार शास्त्र है जिससे संसार भावना जगाई जाती है। ऐसा कथन नहीं होना चाहिए। संसार भाव से की विरक्ति होनी चाहिए। संसार भाव कैसे दुखदायी है यह प्रथमान योग का काम है। और फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को उन्होंने कैसा उपजाया है, कैसा जीवन जिया है, ये भी प्रेरणात्मक ऐसा होता है। इसलिए वह भी हमें समझने लायक है। तो धर्म की परिभाषाओं को क्योंकि मोक्ष मार्ग कहो कि धर्म कहो बात एक ही है। अतः हमें केवल भगवान के वचनों के आधार से इस कक्षा में जो भी समझना है इतना तो जरूर है कि हमने संसार में ऐसा देखा है, पूरा भारत भ्रमण करके अनेक लोग अनंत का ही जानते, जैन होते हुए भी नमोकार मंत्र का अर्थ पता नहीं है। माला नमोकार मंत्र बोलते हैं पर उसका अर्थ पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं साल में कभी जिन मंदिर में गए हो तो हो, नहीं तो नहीं। ये सभी ध्यान में आता है
भगवान के उन्हें अवसर मिला ही नहीं। अरे दर्शन का अवसर नहीं मिल रहा है, देहातों में रहे हैं जहां मंदिर है ही नहीं, मन की कल्पना से धर्म मानते रहे हैं, या अन्य मंदिर वहां जो अभी है, तो चलो किसी भी भगवान का मंदिर तो एक ही है, ऐसा समझकर कहीं भी गए हैं। न अनंत का स्वरूप जानते हैं, साधु का स्वरूप जानते हैं। लोग जिसे अनंत कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसको भगवान मानते हैं, जो जिसको साधु कहते हैं उसको साधु मानते हैं। शास्त्र से उनका कोई संबंध नहीं। ऐसे भी जीव है, सभी प्रकार के जीव संसार में है। नित्य जो प्रवचनों में जाते हैं, जिनके यहाँ रोज उतने ही मात्र इस क्लास में प्रवेश कर पाए हैं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने आज तक भगवान के दर्शन का क्या स्वरूप है ये भी सोचा नहीं है, धर्म किसे कहते हैं ये भी सोचा नहीं है, कभी अवसर ही नहीं, कार्यों में व्यस्त है, समागम ही नहीं मिला है, मिला तो कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, जरूरत ही महसूस नहीं हुई है। ऐसे सभी प्रकार के लोग इस कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए विषय उन अपेक्षा से है, ऐसा नहीं स्वयं शास्त्र का अभ्यास ही हो, जिन्होंने तत्वार सूत्र का भी पूरा अध्ययन किया हो, जिन्होंने पंचाशीकाय का अध्ययन किया हो, या और भी शास्त्रों का एक एक शब्द का अर्थ किया हो, और स्वयं ज्ञानी मानता हो स्वयं को, तो उनकी अपेक्षा ये रहती है कि मेरे ज्ञान से अधिक हो इतना, तो मेरे से अधिक हो तो मैं सुनूंगा, नहीं तो क्यों सुनूंगा। तो भाई ऐसे अहंकारी का भी यहाँ प्रवेश नहीं है। यहाँ तो ये समझना है कि यहाँ ये कक्षा है, जो भी जैसे है, मंदिर में जाना भी नहीं है, गए तो कभी भादों में, कहीं धूप दशमी के दिन, नहीं तो निर्वाण के दिन, नहीं तो कभी नहीं, कभी गए तो कह गए तो नहीं। ऐसे लोगों की अपेक्षा से भी सब कथन हो रहा है, ये बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि उनके लिए कथन नहीं करेंगे, भाई उनको भी समझाना है, वो भी हमारे श्रोता है, तो विषय पहले से देंगे। ऐसा नहीं है कि मोक्ष मार्ग का कथन उनकी अपेक्षा से करेंगे, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग का ही कथन होगा, वही होगा, पर उनके लिए आसान शब्दों में कहा जाएगा, लौकिक शब्दों में कहा जाएगा, कथन में होगा। कथन का जो स्वरूप है, भाषा है हमारी, वो अति परिचित सबको हो सकता है। एक ही सूत्र का 25 5 ऐसे नए नए अर्थ निकालने का साहस नहीं करेंगे, वो जिनवानी का अभिनय है। सूत्र का जो अर्थ है वही ग्रहण करेंगे, सूत्र से ग्रंथकार जो अर्थ बता रहे हैं, आशा जैसे श्रोता हो, भाषा उनको समझ में आए वैसा बोलेंगे, ज्ञान वैसा बदलेंगे नहीं। उस सूत्र के अर्थ जो ग्रंथकार को अपेक्षित है, ग्रंथकार ने जो व्यक्त किए हैं, उनको जो समझना है, शब्दों के द्वारा समझाते हैं। हम अपनी कल्पना से, अपनी मान्यता से उसका अर्थ नहीं करेंगे, सामने के लोगों की भावना की अपेक्षा से उसका अर्थ नहीं करेंगे। अर्थ तो वही होगा, परंतु समझा अति सरल होगा कि जो उनकी भाषा में हो, उनकी परिचित भाषा में हो, वो जो सुन रहे हैं वो उनकी समझ में आ जाए, ये बात तो हो सकती है। एक ही विषय को आसान से आसान शब्दों में भी समझाया जा सकता है, तो शब्द का उपयोग लौकिक भाषा में होता है, तत्व ज्ञान होता है, केवल भगवान ने जो कहा वो, उसमें परिवर्तन हो नहीं सकता, सभी के लिए वही अर्थ होगा, समझाएंगे हम हो सकता है। इस प्रकार से वस्तु को आसान करके समझाने का प्रयास होगा।